नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। ये स्पेशल इंडिया डिबेट का एडिशन, रविवार का दिन है आज, और आप सबको रविवार की शुभकामना भी। छुट्टी का दिन है मित्रों। इसके पहले कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, शनिवार को हमारे महान विभूति, बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज भाई राजीव दीक्षित की पुण्यतिथि है और उनको मैं नमन भी करता हूं। और ये अद्भुत संयोग है, ये शनिवार को था, कल उनकी पुण्यतिथि थी, लेकिन कल हमारा शो इस विषय पे नहीं गया था, इसलिए आज मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और करोड़ों लाखों जो उनके प्रशंसक हैं, उनके दर्शक हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पे, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राजीव भाई दीक्षित के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया, उसमें उन्हें जो कामयाबी मिली, आज भी उन्हें कामयाबी मिल रही है, आगे भी मिलेगी। और राजीव भाई दीक्षित की का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी आत्मा तो नश्वर ही होता है हमारे सनातन परंपरा के हिसाब से, तो वो कभी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो उनके विचार की भी मृत्यु कभी नहीं होगी, और उनके जो संदेश हैं वो हमारे बीच हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर करे कि उनका संदेश जन जन तक पहुंचे। ये एक संयोग है जब हम राजीव भाई दीक्षित को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं और तब फार्मा माफिया की बात शुरू कर रहे हैं। आपको मालूम है कि क्यूबाइड नेटवर्क हर उस मुद्दे को उठाता है जिस मुद्दे को मिनिस्ट्री मीडिया उठाने से कतराती है, बचती है। हम फिर उस मुद्दे को उठा रहे हैं। मामला एक ताजा सामने आया है। मामला है नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी का। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी बड़े लंबे समय से बीमार थी, वो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन कैंसर का उन्होंने इलाज ढूंढा, वो ठीक हुई और 4 स्टेज के कैंसर से वापस लौटी। आज वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं। इस स्वस्थ जीवन के पीछे का राज क्या था, कैसे वो 4 स्टेज के कैंसर को मात दिया, इस सब के बारे में नवजोत सिंह सिद्धू ने पब्लिक डोमेन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को बताया। ये बताना ही था कि माफिया के कान खड़े हो गए। फ्रॉड दलालों का जो गैंग है, रॉकफेलर के बच्चे और बिल गेट्स के बच्चे, उनके संतानों के बीच में बहुत जबरदस्त जो है घबराहट पैदा हो गई कि अब क्या होगा। सिद्धू जैसा क्रिकेट स्टार, इतना बड़ा चर्चित चेहरा अगर आके ये कह रहा है कि कैंसर को आप इस विधि से मात दे सकते हैं, तो हमारी जो ये दुकान खुली हुई है, चमकदार दुकानें, कीमो की दुकान, बड़े बड़े हॉस्पिटल की दुकान, बड़ी बड़ी महंगे इंजेक्शन की दुकान, टैबलेट की दुकान, हर तरह के डरावनी दुकान जो खुले हुए हैं, उस दुकान का क्या होगा। तो फार्मा की तरफ से कुछ लोग जो हैं, जो निश्चित रूप से दलाल की श्रेणी में आते होंगे और उन्हें मालूम नहीं है, शायद जिन्होंने ये एक्सटॉर्शन, मैं एक्सटॉर्शन कहूंगा कि कैसे ये एक्सटॉर्शन है उस श्रेणी में मैं लेके आ रहा हूं, जिन्होंने ये एक्सटॉर्शन करने की मांग की है भाई नवजोत सिंह सिद्धू से, उन्हें नहीं मालूम है कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है बीच में, और दूसरी बात क्यूबाइड नेटवर्क खड़ा है बीच में, और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन खड़ा है बीच में दीवार बन करके। जब मौका आएगा तो ये तीनों संस्थान उन माफिया, उन फ्रॉड दलालों के लिए मोर्चेबंदी शुरू कर देगी। वाकया क्या है पहले ये मैं बताता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पब्लिक डोमेन में आके बताया कि हम किन किन विधि से ठीक हुए हैं। ये भी मैं आपको अभी वीडियो दिखाने वाला हूं, पूरा उनका विस्तृत वो वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन इस पर हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ के एक फर्जी सिविल सोसाइटी के नाम पर कोई संजीव सोलंकी नाम के डॉक्टर जो हैं, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और वो अपने सीवी में लिखते हैं राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं। वाह 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 वाह। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो पॉलिटिकल मामलों के बहुत बड़े मर्मज्ञ भी हैं, बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, उन्होंने अपने सामने लिख रखा है।
उन्होंने एक नोटिस भेजा है नवजोत सिंह सिद्धू को कि 7 दिन के अंदर आप मेरे नोटिस का जवाब दीजिए, नहीं तो आपको 8.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब 8.5 करोड़ कहां से कैलकुलेट किया? 850 करोड़, 850 करोड़ रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, अभी तो जुर्माना खेलेंगे अपन, चिंता मत करिए। तो 850 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। भाई संजीव सोलंकी को तो सबसे पहले हम ये बता दें कि आपका जो ये पत्र है ये एक्सटॉर्शन के श्रेणी में आ रहा है और आर्टिकल 2120 का पूरा उल्लंघन है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं इस विधि से स्वस्थ हुआ हूं, तो कोई कानून ये नहीं कह सकता है कि आप इस विधि से स्वस्थ नहीं हुए हैं। इस आधार पर आप कह नहीं सकते हैं। आज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन संजीव सोलंकी को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि वो क्यों, कैसे आप एक एक्सटॉर्शन के मामले में फंसने वाले हैं। तो मित्रों, अब हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? फिर से हो रहा है? नहीं। अच्छा, यहां पे दिख रहा था। खैर, हमारे साथ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, बहुत बहुत स्वागत है। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कमेटी सदस्य डॉक्टर माया बलेचा, जो खुद एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट रही हैं, आजकल वो प्रैक्टिसिंग क्लिनिशियन नहीं है, ये और बात है। और डॉक्टर अमिताभ बनर्जी कम्युनिटी मेडिसिन के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं देश में, और कोविड के दौरान इन्होंने जो मोर्चेबंदी की उससे पूरी दुनिया, इंग्लैंड और अमेरिका तक इनकी धमक जा रही है, बल्कि यूएचओ के सभी मेंबरान की धमक पूरी दुनिया तक है। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, ये जो संजीव सोलंकी है, पहले तो क्या आप थोड़ा धैर्य, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सिद्धू के उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट को सुनना चाहेंगे, तो ज्यादा स्पष्ट होगी बात। सिद्धू के वीडियो को थोड़ा प्ले कीजिए। हाँ, बताइए। Noni has been declared clinically cancer free today. तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाटसएवर। मैंने रिसर्च की थी, उनके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे, यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे। आई विल टॉक अबाउट हाउ शी केम बैक, द डाइट दैट वी गेव हर। कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, शुरुआत करें। बेशक। अब ये जो डॉक्टर, मैं तो उन्हें डॉक्टर कहने वाला था, नवजोत सिंह सिद्धू को, क्योंकि एक क्रिकेटर इस अंदाज में बोले आकर के और सरेआम कैमरा के सामने, सैकड़ों कैमरा पर्सन के सामने वो ये बयान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद 25 किलो वेट लूज किया। आज हमारे बीच में डॉक्टर अवधेश पांडे नहीं है, मुझे इसका बहुत अफसोस है। जो जो बात मैंने इनका अभी पूरा विस्तार से वीडियो आपको नहीं दिखाया है, लगभग आधे घंटे का वीडियो है, उस वीडियो में विस्तार से नवजोत सिंह सिद्धू जिस डाइट की बात कर रहे हैं, जिस पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं, कोकोनट वाटर की बात कर रहे हैं, दालचीनी पानी की बात कर रहे हैं, सौंफ पानी की बात कर रहे हैं, हल्दी पानी की बात कर रहे हैं, ये सारी बात डॉक्टर अवधेश पांडे हमें बता के गए हैं और हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं उसका।
तो ये डॉक्टर बैनर्जी, पहले तो ये बताइए कि जो कोई भी एलोपैथिक मेडिकल साइंस है बस वही साइंस है? आप तो एलोपैथी के डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है, एलोपैथिक मेडिसिन वालों को भी लिमिट्स मालूम है अपने, ऐसी बात नहीं है। और एलोपैथिक मेडिसिन में क्या है कि जब तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं हो वो एक केस को नहीं लेते हैं सबूत के तौर पे। जैसे अभी ऐसे भी रिपोर्टेड केसेस है, ये तो अभी हल्दी पानी लिया या नीम लिया, ऐसे कई रिपोर्टेड केसेस है कैंसर, एंड स्टेज कैंसर में अपने आप कई बार रिजॉल्व कर जाते हैं अपने आप। वो वेरी रेयर केसेस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में नेचर भी कई बार बचा लेता है पेशेंट को जब डॉक्टर जवाब दे जाते हैं। और इत्तेफाक से अगर उस टाइम वो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा होगा तो उस ट्रीटमेंट को शायद वो मरीज तो वही सोचेगा अपने नज़रिया से कि इससे हम ठीक होगा। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ऐसे कॉमन है ऐसे केसेस। तो इसीलिए जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर है उनको एक इस प्रकार से ट्रेनिंग है कि कैंसर अगर डिटेक्ट हो तो उसके इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। तो उनका मेरे को जहाँ तक सोलंकी का थोड़ा मैंने सुना था, उनका यही था कि कई बाकी दूसरे पेशेंट्स जो कि कैंसर से डायग्नोसिस हो जिनको, वो पहले से ही अगर नीम न चालू कर दे, पहले दे शुड गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर। और इसको भी ये जो जो लाइफस्टाइल चेंज वगैरह मॉडर्न मेडिसिन वाले भी आजकल कह रहे हैं कि इससे फायदा होता है, दे शुड बी इनिशियली टेकन एज एन एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री, या इसके सहयोग भी लिया जाए और खाली इसी के भरोसे में देरी ना कर दे। ये उनका जेन्युइन कंसर्न है जिससे कि हमको देखना चाहिए, वो भी मरीज के हित में सोच रहे हैं, पर दोनों का नजरिया अलग हो जाता है। और आप इसको आप कोई ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, फिर भी मैं जो उन्होंने जो एक सवाल उठाया है कि ये जो फास्टिंग किल्स कैंसर ये और तो फास्टिंग किल्स डायबिटीज, ये दोनों अवधेश पांडे जी भी कहते थे इस बात को। ये इसके ऊपर देखिए अभी नोबेल प्राइज मिला है। इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, ये देखिए ये तो है ऑटोफैजी। ये एक साइंटिस्ट थे जापान के, यूनिवर्सिटी टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, यासिनोरी ओसुमी, अजीब नाम रहते हैं इनके, जरा मुश्किल होता, पर ये एक जापान के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फास्टिंग बोला था। ऑटोफैजी कहते हैं कि अगर आप खाना नहीं खाए, फास्टिंग करें इंटरमिटेंट, तो आपके बॉडी के सेल्स ही दूसरे सेल्स को खा जाएंगे, जो भी एबनॉर्मल सेल्स होंगे या कैंसर सेल्स होंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग द बॉडी इज कमिंग एज अ थेरापेटिक मोड। तो ये तो है, इसमें थोड़ा सा है इसका बेसिस है, और इसमें उनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला था।